रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाय एवरीवन, क्या इशारे कर रहे हो भाई? की बात जो अमित सर ने बोली थी ना, क्या नहीं, तुम लोग कर सकते हो, क्या पता बच जाओ। मतलब सर मैं तो कभी इधर से इधर तक के रोड में सर नहीं होता कोई, कुछ भी नहीं होता। मतलब पिंडलेश्वर तक बाड़े लेके गया हूं, इधर तक कोई नहीं होता, बस तू उधर हिंदे बड़ी एक ही चलो जगह पे उनकी। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो 2-3 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो करा देता हूँ। और वाकड़ वाले बैच में होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, आपको मैं हिंट दूंगा, फटाफट कर लेंगे। देखो x² - 4 का अंडर रूट अपॉन x की पावर में 4, इसका इंटीग्रल ये करना है आपको 2 से लेके 4 तक। तो एक ये वाला क्वेश्चन था, ये कुटर कुटर से हो जाता है। देखो जल्दी जल्दी, आपको कभी भी अंडर रूट दिखे तो हमेशा उसमें से x² कॉमन निकाल लिया करो, या हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लिया करो। तो बाहर बचेगा 1/x³ और अंदर बचेगा 1 - 4/x²। सॉरी, 1 - 4/x²। ठीक है। हाँ, लिमिट चेंज हो जाएगी जब आप सब्सटीट्यूशन करोगे, अभी नहीं कर रहे। इसमें क्या करोगे, 1 - 4/x², इसको आप t² रख दोगे। जैसे ही इसको t² रखोगे तो अंदर t हो जाएगा और यहाँ पे dt में कन्वर्ट हो जाएगा। इट कैन बी डन। हाँ, लिमिट्स चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बताया था हम कैसे करेंगे। देखो, लोअर लिमिट 2 रखेंगे x की जगह यहाँ पे, तो t² या t कितना आएगा, 0 आ जाएगा। लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4² 16, 4/16 हो जाएगा। 1/4, 1 - 1/4 इज 3/4, और उसका भी अंडर रूट लेना है और पॉजिटिव ही लोगे आप, है ना, क्योंकि असल में अपन ने t² होशियारी मान के करा है, असल में तो आप t करते हो। ऐसा हो जाएगा। फिर अंदर इसको t² करोगे t, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -8। -8 की ज़रूरत है ना, -8/x³ dx, ये dt हो जाएगा ना, तो t dt, और यहाँ पे आ जाएगा -1/8, है ना। कैन बी इंटीग्रेटेड नाउ। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, ये वाला क्वेश्चन था, sin x + sin 2x प्लस sin 3x sin 7x, और नीचे भी सारा कुछ कॉस में था। ये वाला किया आप लोगों ने? नहीं किया? किससे सॉल्व होगा ये? अच्छा, ये चीज़ पढ़ी है अपन ने कभी लाइफ में? एपी वाला पढ़ा है ना, कि एंगल्स एपी में होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? मैं बता देता हूँ, sin a प्लस साइन ऑफ a प्लस डी प्लस साइन ऑफ a प्लस, ये मैंने पता नहीं मेरे को क्यों याद आ रहा, मैंने किया है सॉल्व, बताया था। हाँ, आपको किया था। a + 2d प्लस साइन ऑफ a प्लस एन डी, n-1d तक था ना, सॉरी इसके आगे मतलब, इसके आगे भी वापस हुआ है। हाँ 2 सम हुए हैं। यस, टेल मी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। साइन की पावर में एन वगैरह कुछ ऐसा आता है सर एक बार गाड़ी में मस्त 3 लोगों का 1500 लगे तो 500 में काम हो गया था, ये रिचा है। बताओ आ रही है इसका फॉर्मूला। sin d/2 upon sin d/2 into साइन d/2 into sin of a plus n-1 d/2। n-1/2 बोलो या ऐसा बोलो, ठीक है। ये आया फॉर्मूला याद? अच्छा, यही सेम चीज़ अगर कॉस में रहेगी तो क्या होती है सीरीज में, आपको बताता हूँ। बाहर वाला एकदम सेम रहता है, साइन ऑफ nd/2 और साइन ऑफ d/2, अंदर जो होता है बस यहाँ पे कॉस हो जाता है, ठीक है। अच्छे से याद रख लो, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो बहुत कोसोगे अपने आप को कि काश याद होता फॉर्मूला, ठीक है। बाहर वाला एकदम सेम है, अंदर वाला यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। एपी का nth टर्म जो होता था एकदम वैसे ही, a + n-1d + /2 है, थोड़ा जुगाड़ से याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, साइन nd/2 और d/2 याद रखा जा सकता है। अब देखो इसको करते हैं अपन सॉल्व। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, x का है पक्का। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, जल्दी देखो इधर, मैं जब उसको एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पे बाहर जो चीज़ आएगी ऊपर, और जो बाहर चीज़ आएगी नीचे, वो सेम रहेगी तो कैंसिल हो जाएगी। तो वो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वाला लिख रहा हूँ, साइन ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस n-1, कितने टर्म्स है इसमें, 1 से लेके 7 टर्म्स है, तो 7 का -1 6, और कॉमन डिफरेंस कितना है, x,
तो 6x और बाय 2 करोगे ही करोगे, तो कितना हो गया ये 3x। अच्छा नीचे भी सेम चीज़ आएगी बट कॉस में आने वाली है, कॉस ऑफ 6x बाय 2, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा 4x साइन का और कॉस का, तो tan 4x हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 0 से लेके π/4 dx। विवेक बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? या ln sec x, तो ln sec 4x लिख सकते हैं, यहाँ पे बाय 4 भी करना होगा, फिर आप लिमिट डालोगे 0 से लेके π/4, है ना, कर लोगे इसके आगे सॉल्व, 0 से लेके π/16 था, सॉरी 4 नहीं 16, π/16 है, तो यहाँ पे 16 डालोगे आप तो कितना π/4 आ रहा है ना, तो 1/4 ln ऑफ सेकेंड ऑफ π/4, सेकेंड ऑफ कितना हो गया ये √2 हो जाएगा ना, माइनस ln ऑफ sec 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/4 ln 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ln √2 का जो हाफ पावर है उसको बाहर निकाल देता हूँ, तो 1/2 कहाँ पे n-1 है ना, लेकिन बाहर भी n-1 जहाँ पे एंड हो रहा है वो sin a plus n-1 d हो जा रहा है। हाँ तो क्या दिक्कत है LHS पार्ट में इधर, LHS हाँ वो लास्ट टर्म a plus n-1 तो मैंने जनरल लिखा उसके बाद, ठीक है, अच्छी बात है, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 और n-1 मतलब n टर्म्स है टोटल, कहने का मतलब कि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अंदर AP ही तो है, a प्लस डी ए प्लस 2d a प्लस n-1d, तो ये AP का nth टर्म है, मैं इतना दिमाग लगाता ही नहीं हूँ, मैं बस ये देखता हूँ कि AP का जो nth टर्म है वो क्या है, जैसे 1x है 2x है 3x है 7x, तो ये 7th टर्म हो गया, n का वैल्यू 7 हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 7 रखना है डायरेक्टली, आप इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं अगर, तो ये 8-1d लिखा हुआ है ना, फिर उस हिसाब से जाओगे तो पीछे मैच भी नहीं करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही होगा, बाकी तो ठीक है आंसर। फिर एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था cot इनवर्स x, है ना, cot इनवर्स x 1/√3 से लेके 1, ये वाला आप खुद से कर लेना, हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, दैट वी हैव डन ड्यूरिंग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन याद है कैसे करते थे, बाय पार्ट से, और आपको कल का सब्जेक्टिव पेपर देख के समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन जो है वो लेंदी होता है और मुश्किल होता है ना, लॉजिक पकड़ लोगे उसके बाद भी आप क्वेश्चन में फंस सकते हो, तो पूरा एंड तक सॉल्व करने की हैबिट डालो। किसने टी में छोड़ा सारे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन टी में छोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, 0 से लेके 2 पाई, कोई कुछ कह रहा है सर इंटीग्रेशन √t/1/t² का इंटीग्रेशन, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ तक आके अटका था, नहीं रचा है, √t/1 + t², मेरा भी आया था शायद, सब्स्टिट्यूशन कर दो, tan थीटा रख सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कैसे टी की जगह tan थीटा रख दो, नीचे sec² थीटा आ जाएगा, ऊपर √tan थीटा आ जाएगा, रूट के अंदर चलता है वो, तो क्या सॉल्व √tan x और नीचे 1 + tan² हो गया, sec² थीटा वो नीचे होगा, ठीक है, ठीक है, फिर tan x को अपन ने क्या रखा है t,
टी को tan x रखा है, सॉरी, तो dt हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। 1/dt हो जाएगा। हाँ नहीं 1/t क्या होगा, t को रखा है ना tan x, ऐसा है देखो रू, स्क्वायर एक्स का डिनोमिनेटर में ना। सॉरी 1+t², ये है ना इंटीग्रेशन, यहाँ पे t की जगह tan रखा, t की जगह tan रखा, तो ये dx की जगह क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx, है ना, sec स्क्वायर एक्स dx, ऐसा आएगा dt की जगह। तो dx हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स, रुको जरा, dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स मतलब 1+tan स्क्वायर एक्स। मैं थोड़ा मिक्स कर दिया इसको ज़्यादा जल्दी में, ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे tan रखा, यहाँ पे tan रखा, इतना आया, और ये dt में रहा होगा, तो dt हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। देख लो हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये sec स्क्वायर कट जाएगा, रूट tan x बचेगा बस। नाउ रूट tan x इज 420, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बट अपने को आता है, ब्रेक करना सब सिखाया मैंने। नहीं सर, इंटेंस वही रिवीजन क्वेश्चन था लगेगा रूट आपको टेन एक बार और, एक्स। डेफिनेट का इंटेंस रिवीजन करने के लिए आपको मैं रुकवाऊंगा यहाँ पे। रुकोगे आज? हाँ, तो आप लोग जो वैन वाले बच्चे हैं वो वाकड़ वाले सेंटर में रुक जाना जाके। नहीं तो रुकना तो इधर ही है। क्यों? उधर कोई नहीं रहता तो अकेले भी पढ़ने में। वाइब नहीं आता सर। वाइब वाली बात नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा वाइब आ जाएगा ना, फिर उसमें कम पढ़ाई हो जाएगी। वाइब रखो आप क्लासरूम तक, क्लास वेंसडे को बंद रहते हैं क्या सेंटर? भाई हाँ एक्चुअली आज बंद है। चलो वी विल सी। ठीक है, फास्ट करेंगे अपन, देखिए 1+x cos x प्लस 1 माइनस साइन x और साइन x, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन 0 से 2π तक का दिया हुआ है। वेडनेसडे को बंद होता है, एक दिन आप रुक जाना है यहाँ पे, बाकी कोशिश करो वहाँ चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना है भाई आपको, कुछ भी कहीं पे पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स रहे आसपास, ठीक है, इतना मत सोचो। वैसे भी अपना अनफॉर्चुनेटली फिर से ऑनलाइन स्टार्ट होने ही वाला है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, बहुत सारे हाँ वही एक हफ्ते में हो सकता है, बंद हो गया ना मुंबई में, तो बहुत सारी बंद हो गई कोचिंग। सारे हो गए, अपने ही चल रहे। उन्होंने बताया क्या? तो आज आइलैंड के बच्चों को देखा था। ठीक है, देखते हैं। मिक्स्ड फंक्शन है पहली बात तो, क्या है यहाँ पे, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, डायरेक्टली अपन सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं लग रहा है ना, बाई पार्ट्स का दिमाग में ख्याल आ रहा है, बिकॉज अदर टू तो पॉसिबल ही नहीं, बाई पार्ट्स में भी आप है ना डायरेक्ट बाई पार्ट्स ना लगाइए, एक तो होता है क्योंकि इसमें अलग लगाओगे फिर इसमें अलग लगाओगे, फंस जाओगे, ये होना हो है क्या? हाँ उसका दूसरा वाला क्या था? हाँ दूसरा भूल गई थी जल्दी, नहीं मतलब fx, हाँ वही बन रहा है। तो ये वैसा कुछ है, देखो जितना जल्दी मैंने आपको बताया सोचने को, वैसे ही सोचना है आपको, ठीक है, खोल देते हैं इसको पूरी तरीके से, तो क्या आ जाएगा cos x प्लस x cos x, और यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस x sin x dx, ठीक है। अब इसमें x वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते, तो हो क्या जाएगा आपके पास, x इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, 0 से लेके 2π, dx। अच्छा ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, दिस इज फंक्शन का डेरिवेटिव, देख रहे हो ना, कॉस का माइनस साइन, साइन का प्लस कॉस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होता है, x इंटू फंक्शन इटसेल्फ, तो cos x प्लस साइन एक्स, 0 से लेके 2π, फाइनल आंसर आ जाएगा ना, देखो लोअर लिमिट तो 0 ही है, उसका टेंशन मत लो,
जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, बस अपर लिमिट डालते हैं, 2 पाई बाहर आ जाएगा, साइन 2 पाई जीरो, कॉस 2 पाई कितना होता है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जीरो, तो 2 पाई आ जाएगा आपके पास आंसर। चलिए अगला करेंगे, रुकना नहीं, आप लोग लिखते जाइएगा, है ना। आई टी की पावर में एक्स प्लस 1/x, सेम क्वेश्चन 2014 में आया था एडवांस में, सेम टाइप का क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स माइनस 1/x dx और 1/2 से लेके 2, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें दिमाग लगाओ, और हल्का दिमाग लगाओगे तो चलेगा, ज़्यादा लगाओगे तो फंस जाओगे, समझ रहे हो, सिस्टमेटिक। मैं आपको जो जो सिखाया सारा चीज़ अप्लाई करो। दो 2014 से याद आया मुझे, आज बुक नहीं है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये, बाई पार्ट्स ही है, क्योंकि दो अलग अलग नेचर के फंक्शन है। उसमें भी होना हो का आपको पहले शक आना चाहिए, होना हो में भी 2 वर्जन होते हैं, ये कौन सा वाला वर्जन है, दोनों टेस्ट करके देखना पड़ेगा आपको। काम करते, ये x प्लस 1/x जो है इसका डेरिवेटिव आप चेक करो, मेरा मन हो रहा है इसको t मान लो, है ना, आपका भी वही मन होना चाहिए, बट उसको t मानोगे तो dt में क्या जाएगा, हाँ इसको t मानेंगे तो 1 माइनस 1/x² dx, ये dt में जाएगा। क्या ये अवेलेबल है अपने पास, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते हो, माइनस 1/x² और प्लस 1/x² करके, उससे एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक पार्ट फिर फंस जाएगा, ठीक है, ये मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा एक काम करो, देखो होना होगा पहला वाला वर्जन ये बन नहीं रहा है, अपन पीछे पड़ गए तो शायद बना देंगे, आप पीछे पड़ के देखना, दूसरा ट्राई करते हैं। देखो e की पावर में x प्लस 1/x, अगर मैं इस पूरे का डेरिवेटिव चेक करता हूँ, इस पूरे का डेरिवेटिव चेक करके देखेंगे तो e की पावर में लफड़ा विल बी e की पावर में लफड़ा इटसेल्फ, और फिर लफड़े का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/x², ठीक है। मैं ये बना सकता हूँ यहाँ से, कैसे बनाया जाएगा, देखिए e की पावर x प्लस 1/x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो e की पावर में x प्लस 1/x आया, फिर e की पावर x प्लस 1/x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, e की पावर में x प्लस 1/x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1/x, ठीक है, तो ये अपने पास बन रहा है हाफ से लेके 2 तक का इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन है, ठीक है, कंसिडरिंग कि अपन ने होना हो ट्राई करा है। अब क्या करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव ये है, ये मैंने टेस्ट करके देखा, इसका डेरिवेटिव क्या है, e की पावर में x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस x², दिख रहा है आपको, ये फंक्शन है, और इसमें से अगर मैंने x ज़बरदस्ती कॉमन लिया x अगर ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो क्या बनेगा यहाँ पे, बताओ, x कॉमन लिया तो क्या आएगा, x बाहर आएगा, और x प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर, 1 माइनस 1/x², ठीक है, और ये e की पावर में x प्लस 1/x इंटीग्रल हाफ से लेकर 2, ठीक है, ये हो गया, ये रहा फंक्शन, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये यहीं के यहीं है, तो फंक्शन प्लस x टाइम्स फंक्शन का डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो ये होना होगा दूसरा पार्ट है, लग रहा था अपने को पहला वाला, लेकिन निकल गया दूसरा वाला, ठीक है, इसको सोचना मुश्किल है, ये आसान नहीं है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा x इंटू फंक्शन इटसेल्फ, मतलब x इंटू एक्स e की पावर में x प्लस 1/x, ठीक है,
तो हाफ प्लस 2। ओके, क्या करूँ इसमें, मैं पुट कर देता हूँ लिमिट। तो 2 इंटू ई की पावर में क्या आ जाएगा, 2 प्लस हाफ। 2 प्लस हाफ कितना होता है, 2.5, 5/2। तो x इंटू यहाँ 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर में 2.5 माइनस हाफ इंटू ई की पावर में फिर से आ जाएगा हाफ प्लस 2, मतलब फिर से 5/2 आ जाएगा। तो ई की पावर में 5/2 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या आ जाएगा, 2 माइनस हाफ मतलब 1.5 मतलब 3/2। ये आंसर आ रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखें। लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल 0 से लेके π/2 cos x अपॉन a cos x, लिखते जाओ, रुको मत, प्लस b sin x एंड कैपिटल J इक्वल्स 0 से π/2 sin x प्लस a cos x प्लस b sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x, ऐसा कुछ। where a is positive, a and b both are positive. Find I and j. Find the values of I and j. पीछे मत देखो। Find the values of I and j. सोच के करो, कर सकते वैसा, बट देखो पहली बात तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है, आई और जे अलग अलग दिया हुआ है, आपको आई एंड जे निकालना है। हाँ अलग अलग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्या होता है ना कि आप हाफ टेंजेंट से करोगे हो जाएगा, लेकिन ए बी है ना, उससे आसान तरीका एग्जिस्ट करता है। कोशिश करो दिमाग लगाने की। ठंड लग रही है तुम्हें ज़्यादा? वो अंडर रूट ऑफ x प्लस b वाह क्या सीन है। क्यों? ओवर एक्टिंग भाई साहब। सिर्फ मैंने बोला वो बराबर मैं सही कह रहे हो तुम, बट वो करना नहीं है हमको। या फिर सर वही करना है, या फिर cos square x नहीं नहीं वही करना है। या बस cos square x से वही करना है। cos square x से divide। सुनो मेरी बात अब है ना, देखो आपको इसमें 100% यूज़ ऑफ ब्रेन करना है। अगर मैं यहाँ देखेंगे एक cos x है ना, ओके सोचो आई और जे निकालना है, ध्यान से देखोगे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है 0 से π/2 0 से π/2 तो आप दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर सकते हो। जो नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रेन यूज़ करना है। 0 से π/2 0 से π/2 दोनों का लिमिट सेम है, तो वी कैन ऐड बोथ द इंटीग्रेशंस, लेकिन हम ऐड ऐसे करेंगे कि नीचे a cos x है तो यहाँ पर भी a cos x बना देते और यहाँ पे b sin x बना देते और दोनों को ऐड कर देते। यहाँ पे a cos x बनाने के लिए मैंने क्या करा कि a टाइम्स i प्लस b टाइम्स j इनको ऐड करा। तो सोचो a टाइम्स i करेंगे तो क्या आएगा, a cos x ऊपर है ना, अपॉन डिनोमिनेटर सेम है इधर भी इधर भी। फिर b टाइम्स j करेंगे तो b टाइम्स क्या आएगा, sin x आएगा और डिनोमिनेटर तो उसका भी सेम आएगा और दोनों एक ही इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएंगे 0 से π/2, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है।
अच्छा, ये दिमाग में कैसे आया, ये आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू स्लोली लर्न दिस प्रोसेस। एक्स है क्या, ठीक है। और नीचे क्या है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। देख रहे हो ये कट गया, तो ए आई प्लस बी जे का वैल्यू हमें पता चला। हाँ ये तुमने सही देखा, ये तो आ गया 1 के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ, अभी आंसर 1 नहीं है, हाँ ये 1 आया है, 1 का इंटीग्रेशन करना है। एक और चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन फास्ट के लिए ना। हर बच्चा जो भी ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन है ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से π/2, ठीक है। डाटू के इनको छोड़ो यार बहुत छोटे बच्चे हैं। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है। अपर लिमिट रखोगे क्या आएगा π/2, लोअर लिमिट रखोगे क्या आएगा 0, π/2 माइनस 0। कभी भी आपको 1 का इंटीग्रेशन करना हो तो डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया करो। आया समझ में? कभी भी आपको 1 का इंटीग्रेशन करना हो तो x ही आएगा, फिर ये रखोगे ये माइनस ये, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसका आंसर π/2 आ जाएगा। तो ए आई प्लस बी जे का आंसर आ जाएगा π/2। ए टाइम्स आई प्लस बी टाइम्स जे का आंसर आ जाएगा π/2 के बराबर, ठीक है। अपने को आई और जे में एक इक्वेशन पता चल गई, एक और पता चल जाएगी तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व कर लेंगे। एक और इक्वेशन कैसे पता चलेगी, सोचिए। ये ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स जो है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है वो सोचो, और वो ऊपर बना देते हैं अपन। डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ए साइन एक्स। तो एक और इक्वेशन अपने को मिल जाएगी उससे, हम करके देखते हैं। थिंक अबाउट इट। मैंने क्या करा, ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाला माइनस ए साइन एक्स, माइनस ए साइन एक्स, और बी साइन एक्स का आ जाएगा प्लस बी कॉस एक्स। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि ये चीज़ ऊपर क्रिएट कर देते हैं। बस कैसे क्रिएट करेंगे, आपने क्या करा, यहाँ पे बी चाहिए आपको, कॉस के साथ बी चाहिए ना, तो बी टाइम्स आई करा। हमने क्या करा, बी टाइम्स आई माइनस ए टाइम्स जे। सोच कर देखो, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा तो वही चीज़ बन जाएगी, है ना। तो बी टाइम्स आई करेंगे तो उधर आ जाएगा बी कॉस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और इंटीग्रेशन तो दोनों का सेम लिमिट तक है तो इसलिए ऐड हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसको टी बोलेंगे, ऊपर पूरा डी टी में चला जाएगा। डी टी बाई टी कितना हो जाएगा, एल एन टी, मतलब एल एन ऑफ डिनोमिनेटर, तो एल एन ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, 0 से लेके π/2, ठीक है। अब रखते हैं अपन लिमिट्स। तो लिमिट्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 ऊपर रखा तो a टाइम्स कॉस π/2 तो 0 होता है, साइन π/2 1 होता है। 0 रखो, कॉस 0 1, साइन 0 0, तो एल एन ऑफ ए आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ बी अपॉन ए, यह आ जाएगा बी आई माइनस ए जे का वैल्यू, ठीक है। एक इक्वेशन मिल गया अपने को जे और आई में, और एक और इक्वेशन मिल गया जे और आई में। इनको सॉल्व करके आप जे और आई का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू खूबसूरत नहीं आएगी लेकिन आपको ऑप्शन में ज़रूर मिल जाया करेगी, ठीक है। तो इसमें अपन ने ज़्यादा दिमाग लगाया, आप डायरेक्टली इसको हाफ टेंजेंट से करते तो फंस जाते बुरी तरह से। उसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से सीखना इस चीज़ को। कभी भी आपको क्वेश्चन में 2 इंटीग्रेशन दिए जाए, है ना, 2 इंटीग्रेशन, मतलब एक आई दे दिया एक जे दे दिया, तो कोशिश क्या करो कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ हो जाए, है ना। स्पेशली व्हेन द लिमिट्स आर सेम, इस चीज़ को दिमाग में रखोगे, है ना। इसका टिप बना के लिख लो, व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक जो 3 आपने बताया थे उसमें टाइप 3 जैसे कर सकते, फंसोगे बुरी तरह बहुत, क्योंकि ए भी दिया ना, नंबर्स दिए होते 1 2 3 4 तो शायद कर देते, ए भी दिया हुआ है, ऐसे में फंस जाते हैं। व्हेन 2 और मोर इंटीग्रेशंस आर गिवन इन अ क्वेश्चन, आपको अगर याद होगा ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इनडेफिनेट में भी किया था, जिसमें 2 इंटीग्रेशन को जोड़ दिया था। अगर आपको याद आएगा तो आप पेजेस पलट के देखोगे ना, 2019 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। मैंने आपको क्लास में कराया था, 2 इंटीग्रेशन थे, दोनों जे माइनस आई करा के। तो जब भी आपको ऐसे 2 इंटीग्रेशन दिए जाते हैं ना, तो हमेशा उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करा करो। ट्राई टू ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, ट्राई टू ऐड
और सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है, हैंड राइटिंग समझ जाना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने आपको, और बहुत आसान भी है। बस आपने ये टिप एक बार दिमाग में पकड़ ली, फिर आप गलतियाँ नहीं करोगे। ठीक है, इसको खोलना नहीं है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में नहीं ले जाना है। अच्छा, ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना आपके ऊपर है, मैं करके नहीं बताऊंगा। चलो कर देता हूँ यार, यहाँ कर रहा हूँ मैं। क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड। ओके, नॉट सो इजी ना। ए आई प्लस बी जे, देखो ए टाइम्स आई प्लस बी टाइम्स जे इज इक्वल टू पाई बाई 2, और यहाँ पे लिखा है बी टाइम्स आई माइनस ए टाइम्स जे इज इक्वल टू एल एन ऑफ बी बाई। क्या करना चाहिए बताओ, दोनों में क्या करूँ मैं, इधर ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहली इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा क्या कि ये जे का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर आई प्लस ए इंटू बी जे इज इक्वल टू पाई ए बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर आई माइनस ए इंटू बी इंटू जे इज इक्वल टू बी इंटू एल एन ऑफ बी बाई ए। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आई इज इक्वल टू पाई ए बाई 2 प्लस बी टाइम्स एल एन ऑफ बी बाई ए। आ गया ना आई का वैल्यू, बहुत खतरनाक आया लेकिन आया तो सही। क्वेश्चन में हो सकता है आपको वाकई में ए और बी का वैल्यू 1 2 3 4 टाइप दिया हो, फटाफट निकल आएगा। ठीक है, सिमिलरली फाइंड जे, ये तो आप खुद से कर सकते हो, सिमिलरली फाइंड जे। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसमें बहुत कुछ सीखने का है। लिमिट सेम होगी तो ही आ सकता है। लिमिट सेम होगा तो ही ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन अ क्वेश्चन विथ सेम लिमिट लिख देना, कई बार लिमिट नहीं दिया जाता है, विथ सेम लिमिट्स। लिमिट्स नहीं दिया तो फिर तो आप बिंदास ऐड करो, कैन डील विथ कॉन्स्टेंट्स ना। लिमिट नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अपन ने इंडेफिनिट में वैसा क्वेश्चन किया है, पता नहीं वो इंडेफिनिट का था या डेफिनिट का था, आई डोंट रिमेंबर। देखना आप लोग नोट्स में, इंडेफिनिट का था ना। ये सब पैरेलली लिखते जाओ, बाद में याद नहीं रहता है। पेपर में जो मैंने बताया था ना, मैं शॉर्ट नोट्स चेक करूँगा इंडेफिनिट के आपके, कल ही चेक करूँगा सबके शॉर्ट नोट्स, पूरा एक एक चीज़, चाहे आप खुद से बनाओ चाहे छाप के बनाओ, होनी चाहिए। क्या, कौन सा वाला? यस, जी.एन. बर्मन का तो मैंने डिस्कस नहीं करा, इस कारण नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आपके डाउट्स ले लूँगा एंड देन वी विल डिस्कस दोस क्लास में। आएंगे उसमें डाउट्स आएंगे, अभी रिसेंट वाला सेट है उसमें ज़रूर आएगा। अज्यूम दैट, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज चालू होने से पहले। अज्यूम दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड दैट f of 1 is equal to 3. f is continuous है, f of x is continuous, f dash 1 is equal to 2 and f of x का इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक is equal to 5. Find the value of जीरो से लेके 1 एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, कौन हूँ बोला जिसको समझ में आया? विवेक होगा, नहीं तुम? चलो, मेरी चॉकलेट वेस्ट हो रही है क्या आज मेरे पास? अच्छा, आज रखा नहीं मैंने, मैं वीकेंड में कहीं चला गया था ना, तो बैग में मैंने सारे कपड़े रखे थे, चॉकलेट्स निकाल दी थी। वो विद फैमिली, नहीं कहीं और था, कॉमन लोकेशन पे आए थे सब।
देखो पता चल गया कैसे करोगे? पता तो चली होगी कि एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होता है, एनीवन? एफ। और एफ डबल डैश का क्या होगा? एफ डैश। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन हमको आता है, राइट? क्या करना चाहिए बताओ? करो, कोशिश करो। क्या हो गया अद्वैत? कुछ और सोच रहे हो तुम? ये नहीं सोच रहे हो? ये सोचते तो डायरेक्ट पेन चलता तुम्हारा। ज़रूर किसी के बारे में सोच रहे हो। अरे शर्ट में भी प्ले हार्ड लिखा हुआ है। थिंक हार्ड। देखिए इंटीग्रेशन, सबको आ रहा है। मैंने एक मीम देखा था। मैथ्स टीचर के ऊपर जो मीम्स आते उसमें था कि मैथ्स टीचर आफ्टर गिविंग क्वेश्चंस एंड गिविंग अस टाइम इमीडिएटली आफ्टर 2 मिनट्स की हो गया। तो बच्चे बोलते कि मैगी बन रही इधर। मेरे को हर बार यही फीलिंग आती है जब भी मैं सॉल्व कराता हूँ। ये विवेक है ना। नहीं जरूर। अब कर रहे हो तुम सॉल्व, इतनी देर से सोच रहे थे। -5 क्या आ रहा है आंसर बताओ? 12। आपका 9 आ रहा है। आया कुछ लावण्य? बराबर पॉइंट्स है। अच्छा कैसे करा? बाय पार्ट से? बाय पार्ट से करोगे क्योंकि आपको पता है दो अलग अलग नेचर के फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन आता है अपने को, तो इसको सेकंड मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट इसका इंटीग्रेशन करना ज़्यादा आसान है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो डायरेक्टली एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन में एफ डैश लिख देता हूँ। रुको ज़रा सब्र करो। वापस बाय पार्ट्स करना। सो सैड, फिर से बाय पार्ट्स लगा दें? 0 से 1 करना है ना आपको। ठीक है, जैसे ये पार्ट तो हो गया अपने पास, इसको अलग से देखो एक बार, सब सामने देखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप बाय पार्ट्स लगाते हो तो पूरे ओवरऑल में लिमिट लगाना बताया मैंने आपको। आप चाहे तो इसमें अलग लिमिट लगा सकते हो, इसमें भी अलग लिमिट से लगा सकते हो, ये भी मैंने बताया। तो इसमें 0 से 1 अलग से लिमिट लगा दो बिकॉज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। इसको यहीं पे ख़त्म कर देते ना, और इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका मैं लिमिट पुट करने वाला हूँ, 1 पुट करा, 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 माइनस 0। ये सॉल्व हो गया है मेरा भाई, इसको मैं अब छूऊंगा नहीं बार बार। इस पर बाय पार्ट्स लगाएंगे दोबारा, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फिर से इसको सेकंड मानेंगे और x को 1 मानेंगे, 2 तो बाहर आ जाएगा। तो करते हैं, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इंटीग्रेशन मैंने कैसे कर दिया ये, सॉरी ब्रैकेट लगाना चाहिए था बस। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश मतलब एफ ऑफ एक्स, ठीक है।
इसमें चाहे तो आप लिमिट्स पहले ही लगा के इसको खत्म कर दो। माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब f ऑफ x, है ना, 0 से लेकर 1, ये ठीक है। अब देखो ये वाला चीज 0 से लेकर 1 f ऑफ x dx ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, तो इसकी जगह मैंने 5 रखा, और यहाँ पे अपन 1 रखेंगे, 1 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 0, ठीक है। ओके, एफ ऑफ 1 कितना है 3, तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 3 माइनस 5 विल बी -2। अरे कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ, जान ले लो इंसान की। रुक जाओ जरा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ उसमें। एफ डैश 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 माइनस 0, अच्छा बाहर 2 कौन लिखेगा, रुको एक मिनट, सर नॉर्मली ये चीज़ मिस करता हूँ, तो मेरे पापा ऐसे पढ़ाया करते थे, बाहर 2 कौन लिखेगा, तेरा बाप बताया क्या मैंने कभी चीज़, तो हमेशा मेरे को वही चीज़ आती आपको भी वही याद आया था क्या देखिए 1 इंटू ये सब कुछ सही चल रहा है, और बाहर है 2 माइनस, हाँ एफ डैश 1 व्हाट इज दैट, 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो 2 माइनस 2 टाइम्स, आई होप मैंने ये चीज़ 3 माइनस 5 लिखी थी, यहाँ पे बस एक 2 लगाना बाकी है। कंफ्यूज हो रहे हो अगर आप, तो देखो 2, ये रहा 2, एफ ऑफ 1 का वैल्यू जो है वो 3 है, यहाँ पे रखा है, 3 माइनस 0 इज 3, 3 माइनस 5 कितना हो गया, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, और वहाँ पे कितना है 2, तो 2 प्लस -4 -2 इज द आंसर। हाँ सर मेरा 2 नहीं, मेरे पास आंसर -2 है, आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक, -2 इज द करेक्ट आंसर। आपने ज़रूर कुछ माइनस प्लस में कर दी होगी गड़बड़। -2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या गलती हुई है एक बार देख लो, समझ लो। सर अभी आपने वो जो स्टेप है, हाँ थर्ड लास्ट स्टेप, तो 2 -2 ब्रैकेट में 1 इंटू एफ ऑफ 1, हाँ एफ ऑफ 1 हो गया 3 माइनस 0 3, हाँ 3 माइनस 5 हो गया -2 और बाहर का -2 हो गया +4। एक मिनट, वही बता रहा हूँ कि 6 आना चाहिए। एक मिनट, बाहर माइनस पक्का ना, हाँ हाँ वो तो पक्का है। तो यहाँ पे -2 और अंदर भी -2 आ रहा है, तो इट शुड बी माइनस माइनस +4 राइट, ऐसा करते हैं, 6 आ रहा है, ठीक है 6 आंसर है। क्या कह रहे हो मराठी में, बताया कि नहीं मैंने, तुम लोगों को आती है सबको अच्छे से मराठी, किसको नहीं आती, तुम्हें नहीं आती, अरे तो फिर भी रह रहे हो ना यहाँ पे सालों से, 16 साल हो गए, अब समझ में तो आती होगी, समझ में आता है, बोलते भी मैं जेंडर इधर उधर कर देता हूँ मतलब जैसे अंग्रेज लोग जैसे हिंदी बोलते हैं ना कि दोगुना लगान देना पड़ेगा वैसा है तुम्हारा हाल, क्यों। होमवर्क क्वेश्चन, चलो फिर क्लास में मराठी ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, संस्कृत वाले बच्चे, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दे चुका हूँ क्या होमवर्क में, नहीं अभी नहीं हुआ है, ये एक क्वेश्चन तो होमवर्क में दूंगा, फिर प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे अपन। ये आपको उधर वाले बैच में भी नहीं दिया ना मैंने, ठीक है, तो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। जानते हो क्या तुम लोग, क्यों, कैसे, अच्छा मतलब पुरानी कोई ऐसा वो नहीं है ना, सेम स्कूल सेम कॉलोनी, कुछ नहीं, इग्नोर। अच्छा छोड़, देखो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन ऐसे देता ना तो आपको बड़ा अच्छा लगता, 1 + x⁵3/2, आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सर अभी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे x की जगह लीनियर डाल दिया।
आप चाहो तो जितने बार भी आपको लीनियर दिखता है उस लीनियर को टी रख दिया करो, उसके हिसाब से लिमिट चेंज होगा। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे लिमिट चेंज होगा, फिर ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो दैट इज अप टू यू। अच्छा देखो, अब टी मानना ही है तो टी स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर मान लो ना, ये 3/2 भी खत्म हो जाएगा। तो करके ही देख लेते हैं, अब अपन ने इतना डिस्कस कर लिया तो कुछ अच्छा ही बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ये जो x-2 है इसको डायरेक्टली मैं टी स्क्वायर मान लेता हूँ ताकि ये 3/2 जो है इर्रेशनल वो भी खत्म हो जाए। अब देखो यहाँ तो dx आएगा। देखो लीनियर को टी मानने का सबसे बड़ा फायदा, उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली dx होता है, सब्स्टिट्यूशन ईजिली हो जाता है। चाहे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो या ना हो, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है किसी भी लीनियर को टी मानने से। ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ी है, इसका डेरिवेटिव कहाँ दिया ऊपर, लेकिन dx तो ऊपर प्रेजेंट ही है ना, 2t dt। लिमिट चेंज करेंगे अपन, अभी रुक जाओ। 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर में 3/2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी क्यूब हो जाएगा, चेक कर लो। और ऊपर कितना हो जाएगा? 2t dt। x-2 को तो अपन ने टी स्क्वायर माना तो ये टी स्क्वायर रखेंगे, और 2t dt आएगा तो 2 टी क्यूब आ जाएगा क्या? 2t क्यूब dt। ब्रह्मास्त्र लगाएंगे यहाँ पे अपन। ब्रह्मास्त्र तो आप लगा लोगे, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया, मेरे को अच्छे से याद है। लिमिट चेंज करते, देखो लिमिट्स कैसे ओरली चेंज करेंगे अपन। अब पहले लिमिट्स किस में थी? x में। तो देखो जब x 2 था, यहाँ रखो, तो t कितना आ जाएगा? 0। और जब x 3 है, यहाँ रखेंगे, तो 3 - 2 1। आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए कि +-1 1 ही होगा। ब्रह्मास्त्र लगा के देखेंगे अपन यहाँ पे, +1 -1 तो होगा क्या कि t क्यूब +1 वो तो खत्म ही हो गया, इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे? अगर किसी को याद होगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। 1 + t क्यूब dt कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 1/1 + x³ मैंने क्लास में कराया है, हालांकि बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को। तुम पूरा मेरे को आयुष दोषी की याद दिला रहे हो। तुम्हारा चश्मा लगा हुआ है ना, हाँ सर, टूटा हुआ है, उस दिन बुक के नीचे रख दिया तो वही तो नया बनवाने दिया है। टाइम नहीं कंजूसी। लॉस कर ले रहे हैं भाई। मैंने बताया ना आपको कि चश्मा लगाए और नहीं लगाते तो क्या होता है। क्लास में उस समय बताया था मैंने, 10th क्लास में। उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो क्या होता है कि अगर वैसे भी जनरली दोनों आंखों के पावर बराबर नहीं होते, जनरली आपका भी नहीं होगा, हो सकता है, मेरा तो कभी नहीं था। तो एक लेंस पे अलग लोड होता है, एक लेंस पे अलग लोड होता है, तो वो अपने तरफ से अलग फोकस करेगा, ये अपने तरफ से अलग फोकस करेगा, तो आपकी जो आंखों की बॉल्स है वो दोनों ऐसी हो जाएगी। तो जो उसको कहते हैं हिंदी में काणा। तो आप काणे हो जाओगे फिर, अंधों में काणा राजा बनना है अगर। अच्छा वैसा होता है। हाँ, अरे अपन चकड़िया बोलते हैं। चकड़िया। चकड़िया क्या होता है? ये तो हो गया, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1 - 0 मतलब 1, ये तो 2 हो गया, -2 टाइम्स। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं याद दिला देता हूँ आपको। टी स्क्वायर उसको फैक्टराइज करके टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, इसमें हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी, आप लोग भूल गए होंगे। टी क्यूब +1 तो होता क्या है, तो एक बार तो ये सॉल्व हो गया, टी क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर है, और दूसरी बार में क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नहीं फील कर पा रहे हो आप लोग, फिर से देखो। दूसरी बार में क्या हो जाएगा? टी क्यूब -1 टी क्यूब +1। इसके फैक्टर में भी एक t +1 आएगा, इसके फैक्टर में भी t +1 आएगा, काटापिटी होगी, कैन बी सॉल्व। बड़ा सा क्वाड्रेटिक आएगा बट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आसान नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन आसान है, क्योंकि आप करोगे ना, देखना कितना लंबा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करके एक्यूरेट आंसर निकालने में। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल यहाँ तक छोड़ के जा रहा हूँ, मैं पूरा सॉल्व करूँगा ही नहीं, यहाँ से आपको खुद से करना, बिकॉज आई हैव डन इट इन क्लास। मैंने क्लास में नहीं किया होता तो मैं एंड तक निकाल के देता आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अपन 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद किंग क्वीन जैक, टोटल अपने पास 7 प्रॉपर्टीज रहेगी। आपका होमवर्क रहेगा आज के दिन एक छोटा सा रिवीजन पर्पस से, आपको पीरियोडिसिटी पूरा पढ़ के आना है। टॉपिक पीरियोडिसिटी, फंक्शंस की पीरियोडिसिटी जो हुआ करती थी ना, पीरियड 2π 4π, सबका पता होना चाहिए। याद है ना सबको? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कॉस सेक कोसेक क्या होता है सबका? 2π, और tan और cot का पाई होता है। और पीरियोडिसिटी सिर्फ x के कोएफिशिएंट से चेंज होती है, बाकी आप x के कोएफिशिएंट
मतलब x का कोएफिशिएंट 2 है तो ये जस्ट डिवाइडेड बाय 2, फिर ये 2 पाई तो 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। और अगर x+3 कर दिया तो उससे पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होती। होता क्या है ग्राफिकली, x+3 करने से हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है तो उससे पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होगी। बाहर पूरे फंक्शन में अगर 5 मल्टीप्लाई कर दिया 5 sin x तो उससे फंक्शन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन कट करने वाला जो फ्रिक्वेंसी है जो वो सेम रहेगा। पता होना चाहिए बस x का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो वो जैक प्रॉपर्टी में यूज़ होगा, जो कि बहुत लेट पढ़ेंगे अपन किंग क्वीन के बाद, लेकिन पीरियोडिसिटी अभी से रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आगे वाले क्वेश्चन सारे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होंगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, सब आगे देखो, ए से लेके बी तक आगे देखोगे तो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी यूज हुई थी 2020 के क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेम होगा ए से बी तक एफ ऑफ टी डी टी। कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन में वेरिएबल चाहे एक्स का हो चाहे टी का हो, अगर एक्स का वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और टी का वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये चीज़ आप फील भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं हो ना, आपने बस अल्फ़ाबेट दूसरा यूज़ कर लिया, इंटीग्रेशन की आत्मा तो सेम रहेगी ना, फंक्शन की आत्मा तो सेम रहेगी। आप चाहे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलो या y इज इक्वल टू टी स्क्वायर बोलो, दोनों का ग्राफ तो सेम ही बनेगा, इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि वेरिएबल चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता है अनलेस अनटिल लिमिट चेंज ना हो। लिमिट अगर सेम है ए से बी तक तो आंसर सेम आएगा। दिस इज सिंपली प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपने अगर इंटीग्रेशन किया फंक्शन का ए से लेके बी तक, ठीक है, तो है ना, अगर आपने लिमिट्स उल्टी कर दी मतलब बी से लेके ए कर दिया और सेम फंक्शन है सेम वेरिएबल है तो बाहर एक माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। ये अंडरस्टूड है क्योंकि आपको पता है कि आप अपर माइनस लोअर करते हो, नॉर्मली यहाँ अपर माइनस लोअर करते हो जो भी फाइनल आंसर होता है, यहाँ पे भी सब कुछ वही है, बस होगा क्या कि आप लोअर माइनस अपर हो जाया करेगा, होगा तो यहाँ पे भी ऊपर ए रखेंगे फिर भी रखेंगे, लेकिन इसमें जो आंसर आया होगा इसका ठीक नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, यू कैन फील इट, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो ए से लेके बी तक, ठीक है, और ए से लेके बी ये मान लो नंबर लाइन है, ध्यान से देखना एकदम, ये ए है और ये बी है, मान लो बीच में कहीं पॉइंट सी आता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ए से लेके सी तक अलग इंटीग्रेट कर सकते हो और सी से लेके बी तक अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, दो अलग अलग पार्ट्स में। सर चाहो मतलब ज़रूरत पड़ेगी कि बिल्कुल वेन एवर यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन, डिफाइन कब करते हैं, मॉडुलस में, जीआईएफ में, फ्रैक्शनल पार्ट में, तो जब डिफाइन करना पड़ता है तो अपन इंटरवल लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जीआईएफ ऐसा बिहेव करेगा, फिर वहाँ से लेके वहाँ तक जीआईएफ ऐसा बिहेव करेगा या मॉडुलस वैसे बिहेव करेगा। तो अगर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे या पॉइंट्स पे तो अपन उसको पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब यू कैन से कि आप ए से लेके सी तक इंटीग्रेट करो फंक्शन को और फिर दोबारा सी से लेके बी तक इंटीग्रेट करो, ठीक है, सेम फंक्शन को, इसका वैल्यू सेम आएगा इसके। कैन बी डन इन मल्टीपल वेज। अगर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलते हैं C1 C2 तो आप ए से C1 जा सकते हो, फिर C1 से C2 इंटीग्रेट कर सकते हो, C2 से लेके B इंटीग्रेट कर सकते हो, 3 अलग अलग पार्ट्स में, डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। ये लिख के रखो प्लीज़ 3 प्रॉपर्टीज। 4th प्रॉपर्टी जो होगी वो थोड़ा सा लेट करेंगे अपन क्योंकि इसके क्वेश्चंस करने बाकी। तो कल का लेक्चर जो है कोई भी बच्चा गलती से भी मिस मत कर देना, कल मैं किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूंगा जिसको अपन किंग रूल कहते हैं। पूरा चैप्टर जो है किंग और क्वीन पे ही चलता है, पूरा चैप्टर, मोस्टली किंग एंड समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वीन, समटाइम्स जैक। ओके, सो ये लिखिए आप पहले। रिजल्ट आ रहा है 5 जनवरी को बोला था मुझे।
कौन से रिजल्ट? रिजल्ट्स मतलब हमारे जो हमारे शीट से उसी के ऊपर आंसर लिख के देते, उसी के ऊपर हमारे मार्क्स लिख के देते हैं। क्वेश्चन करें? देखो नो सर कौन है? टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ अभी, 1 मिनट है। इस केस में 11:03 हो रहा है। हमारे 4 मिनट आगे है तुम। GIF नहीं है, सॉरी, ये क्या होता है? GIF ही तो होता है। बहुत टाइम हो गया लिखे हुए। हाँ, GIF ऑफ x 0 से लेके 4 तक आपको करना है। पहली बात, क्या ये जो लोअर लिमिट है वो एग्जैक्ट 0 होता है? नहीं, ये 0 + h होता है। ये एग्जैक्ट 4 होता है? नहीं, 4 - h 3.9999 तक जाते हैं अपन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही आसान हो जाएगी। अब देखिए ये अंदर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट, वो इसमें सी नेसेसरी के बीच में ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेसेसरी है। सी लिखवाया नहीं मैंने। बोलो। ए से भी लिखा ना आपने पहले से? क्या? लग रहा है जी। ए से सी, फिर सी से बी। उसका सर एलएचएस सॉरी, ये ए से बी है। थोड़ा हैंडराइटिंग यार एडजस्ट कर लेना। देखो सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ना तो कोई फार्मूला होता है GIF का। कुछ होता है क्या? नहीं होता इसके इंटीग्रेशन का। मैंने याद करवाया नहीं आपको कुछ भी। कुछ तो तरीका होगा जिससे अपन निकाल सकते होंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कभी भी आपको GIF मिले या फ्रैक्शनल पार्ट मिले या मॉडुलस मिले, आपको क्या करना है, सबको पहले डिफाइन करना है। और डिफाइन कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, बड़ा आसान होता है। तो डिफाइन ऐसे करते हैं हम लोग। देखिए 0 से 4 है ना। आप सबको GIF का ग्राफ आता है? आता ही होगा। डार्क से फॉलो जाते हैं अपन, फिर डार्क से फॉलो जाते हैं, ऐसे करते करते। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इधर देखो, 0 से लेके, एरिया ही निकालना है बेसिकली। आपको निकाल सकते हो, आप चाहो तो ओरली एरिया निकाल सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल ही बन रहे हैं। ठीक है, मतलब उतना अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट मेरा पर्पस है अभी ये प्रॉपर्टी सिखाना। ठीक है, अच्छा देखो क्या बता रहा था मैं आपको कि 0 से लेके 1 है, इस बीच में फंक्शन का नेचर क्या है, y = 0। इधर नेचर मतलब डेफिनेशन। 1 से लेके 2 में फंक्शन की परिभाषा क्या है, y = 1, और यहाँ पे y = 2 और यहाँ पे y = 3। मतलब फंक्शन अपनी डेफिनेशन जो है हर इंटरवल में चेंज कर रहा है। फंक्शन ही चेंज हो जा रहा है ना, y = 0 1 2 3। तो आपको हर इंटरवल के लिए अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, 0 से 1 के बीच में जो नेचर है पहले वो देख लेते हैं। तो मैंने इसको ब्रेक करा 0 से 1 पे, और फंक्शन जो GIF है आप उसको डायरेक्टली y = 0 लिख सकते हो। क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर लिमिट 0 से 1 है तो किसी भी फंक्शन का, किसी भी GIF का वैल्यू कितना आएगा, GIF ऑफ एनीथिंग बिटवीन 0 to 1 इज 0। तो आप इसको 0 dx लिख सकते हो। प्लस अब 1 तक कर चुके हैं तो 1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, 2 तक जाते हैं। 1 से 2 के बीच में GIF डिफाइन कर दो। 1 से 2 के बीच में GIF क्या होता है, y = 1। ठीक है, 2 से 3 के बीच में GIF डिफाइन करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 3 से 4 के बीच में GIF डिफाइन करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। इज दैट ओके? अब ये इंटीग्रेशन मेरे को आराम से आ जाता है। देखो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, लिमिट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डायरेक्टली 2 - 1 2 लिख दूँ? अच्छा 2 को बाहर रखो, बहुत ही बढ़िया। 2 का इंटीग्रेशन देखो क्या आ जाएगा, 2 बाहर है ना। 1 का इंटीग्रेशन है बेसिकली, 1 का इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 - 2 1 और एक 2 बाहर है, 2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखो क्या है, 3 है, हाँ तो 3 आ जाएगा डायरेक्टली आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसा दे दूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1000, तो अब आप पैटर्न समझ रहे हो क्या बन रहा है, 1 + 2 + 3। जब मैंने 4 तक दिया था तो 3 तक गया, मैंने 0 to 4 इंटीग्रेशन दिया तो गया कहाँ तक, वो 3 तक। तो अगर मैं 1000 तक दूंगा तो कहाँ तक जाएगा, 999 तक। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, 3 + 4 + 5 + 6 से लेके 999 तक।
ठीक है। तो बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट 999 नेचुरल नंबर से n इंटू एन प्लस वन बाई टू, वैसे करके बड़ा सा नंबर आएगा बट आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा, हाँ सिग्मा एन, सिग्मा आर या सिग्मा एन, नहीं n माइनस वन क्यों कहेंगे, एक टर्म तक लेके जाना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ये जीरो को इग्नोर करो। इसमें चेंज हो जाएगा, दो साइड में ले। ये वाला आप खुद से करेंगे, देखो मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, ये खुद से करना है और ये करना है आपको 0 से लेके 3 तक। ठीक है, हर एक इंटरवल में उसको डिफाइन करके करना है ना। ओरली सोचेंगे, देखो 0 से 3 के बीच में आपको क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 1 पे है ना, तो पता है 1 से पहले और बाद की कहानी अलग अलग रहेगी। 1 के पहले आप देखो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा मॉड, तो मॉड को आप खोलोगे डिफाइन करोगे 1 के पहले, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 1 पे कहानी चेंज होगी ना, तो 1 पे ब्रेक होगा इंटीग्रेशन, तो 1 के 0 से 1 के बीच में और 1 से लेके 3 के बीच में कहानी अलग अलग रहेगी। 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन नेगेटिव खुलेगा, सॉरी मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा, तो दिस विल ओपन एज 1 माइनस एक्स, नेगेटिव खोल डाला मैंने, और यहाँ पर एज इट इज खुलेगा मॉडुलस, तो x माइनस वन, बस। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस एंड दिस। ठीक, तो मैंने ये तो करा ही दिया क्लास में, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 से लेके 3/2। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको, बट ईजी है। क्या सिखाया था मैंने आपको कि GIF में क्या देखते हो, कहाँ पर GIF कहाँ पे चेंज होता है, अपना नेचर कहाँ चेंज करता है, जब उसके अंदर इंटीजर आ जाए। GIF का इनपुट जो है वो इंटीजर आ जाए, तो GIF का जो इनपुट होता है ना उस पर फोकस करो, और जब इनपुट इंटीजर आ जाए वो वाले पॉइंट पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। तो क्या देखोगे आप कि एक्स स्क्वायर जो है वो कब 1 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कब 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कब 3 बन जाएगा, वैसे चेक करना है आपको, और 1.5 तक ही रख सकते हैं एक्स का वैल्यू। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको ज़रूर कल कराऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कल अपनी क्लास जो है शार्प 9:30 पे चालू होगी, क्योंकि मैं 11th को 5 मिनट पहले छोड़ूंगा, है ना, और आपकी 9:30 पे चालू हो जाएगी। और रिचा सिंह 9/2 बता रही है रिचा। आई डोंट हैव द आंसर, मैंने क्वेश्चन खुद से ही सोच के दिया कुछ भी, हाँ वही, आई डोंट हैव, करके देखना है, देखो रियली कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन तो 1 आ गया क्योंकि ऊपर, और x का x² 2। अच्छा इसका हो गया, इसका पूछ रहे हो? 9, इसका आंसर बता दूं क्या, 3/4 है, मैच करा लेना। भगवान देखते होंगे ये सब तो क्या बोलते होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क सुन लो बहुत अच्छे से। वाह ये बर्मन है? नहीं, बर्मन ही है, पुरानी है भाई। कहाँ तक किया था हम लोगों ने? जो आपने उसको दिया था, करा नहीं अभी तक सॉल्व? क्या वो उसको में था? मैं चेक करूँगा कल ही आपका GN बर्मन, ठीक है। 1979। लेकिन सर सॉल्विंग बहुत गंदा किया। 1979 किया। हाँ देखो 2011 तक करना ही है आपको। एक मिनट, 2090 से मैं पहले भी दे चुका हूँ, अभी फिर से दे रहा हूँ मैं आपको। आपको करना है 2 1 3 1 तक। रुको रुको जरा, मैं आपको समय दे रहा हूँ, कल के लिए होमवर्क जो है मैं बताऊँगा आपको कितना है। मेरे को चालू कर रहे फिजिक्स। अरे 22 तारीख से लेके मैं आउट था। अरे 22 तारीख को सर ने बोला फिजिक्स कर, 23 को पढ़ के बीमार। देखो आपका कल का जो होमवर्क है
वो ये है, दिस इज टुमारो। ठीक है, टॉम एंड जेरी कितना हो गया, कल क्या है तारीख? कहाँ से वहाँ तक 2011 पूरा जो भी 1979 से तो मैं दे चुका हूँ आपको, ऑलरेडी कर चुके हैं। कल का बहुत कम होमवर्क हो गया। ठीक है, 2090 से 2131 ये भी कर लो कल ही। पर नहीं अरे आसान है, उतना कुछ नहीं। मेरे पे सर बहुत ज़्यादा लोड है अभी 3 दिन के लिए फिक्स करिए। स्टे करोगे क्लास के बाद? हाँ चलो। क्लास के बाद रुकोगे पक्का? नाना पाटेकर जैसे अभी दे दो कुछ भी। ये वाला आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। चलो ठीक है, अगर आप रुकते हो अगर तो होल्ड दिस। ठीक है, 1 घंटे में आपको कुछ मैं 30 क्वेश्चन दूंगा आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। तो वो करना है। सुनो, आज 3 तारीख है ना, एक बार अच्छे से सुनो। प्रोजेक्टर यूज करते हैं। आज आप दिन भर में प्रोजेक्ट करते हो कि हमें से कोई नहीं बोलना यार, तू पागल है क्या ये? बस इसे प्रोजेक्ट बस सुन लिया मैंने। ये आप आज करोगे 2011 तक, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड आप स्टे करोगे आज, और स्टे करने के बाद मैं आपको सिंगेज बुक के क्वेश्चंस दूंगा, नॉट एडवांस वाला, मेंस वाला। स्पीड में करना रहेगा। कितने क्वेश्चन करोगे उसके आप? 1 to 30। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। इतना करके घर चले जाना, बाकी 30 क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो लेकिन प्रोजेक्ट करना बात करो सर से। वो सर अरे आप कौन सा निगम सर है। देखो बात करके। सर वो इतना महंगा लगाया क्यों है? प्रोजेक्ट कर दो ना, यूज हो जाएगा। अरे मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं तो कर दूंगा। सर मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये सस्ता प्रोजेक्टर भी चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।